हम पीपीएससी की टेस्ट की जो प्रिपरेशन है उसके जो कंप्यूटर पोर्शन है उसको सॉल्व आउट करने के लिए हम जो है ग्रेड 6 की जो कंप्यूटर साइंस की जो बुक है उसको प्रिपेयर करने जा रहे हैं। उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो हम प्रिपेयर करेंगे। नेम है वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। अब हम इसमें बात करेंगे कंप्यूटर क्या चीज़ है, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स क्या हैं और कंप्यूटर जो है वो काम कैसे करता है। सबसे पहले तो जो कंप्यूटर है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो रॉ डाटा को इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। हम इसको इनपुट देते हैं, वो हमें आउटपुट जो है वो स्क्रीन पे शो करता है ना, और बाद में उस आउटपुट को वो स्टोर भी कर लेता है। और जो कंप्यूटर है ये हमेशा जो हम इसको इंस्ट्रक्शन देंगे वो उसी पे काम करेगा, खुद से वो काम नहीं करता। हम इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो उसकी आउटपुट शो कर देगा हमें। तो जो डाटा है, डाटा क्या चीज़ है? डाटा जो है वो फैक्ट्स और फिगर्स हो सकते हैं, जो अनप्रोसेस्ड आइटम्स होते हैं जो हम इनपुट करते हैं कंप्यूटर को। ये टेक्स्ट भी हो सकता है, नंबर्स भी हो सकते हैं, इमेज भी हो सकते हैं, ऑडियो भी हो सकता है और वीडियो भी हो सकता है। ठीक है। जब डाटा पर प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग जो है वो एक्शन है कंप्यूटर का, जो कंप्यूटर डाटा को कन्वर्ट करता है इंफॉर्मेशन में। ठीक है। तो डाटा पर जब प्रोसेसिंग हो जाएगी तो उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। जो इंफॉर्मेशन है इज बेसिकली मीनिंगफुल डाटा इजीली अंडरस्टैंड बाय पीपल। डाटा ही होता है लेकिन वो थोड़ा सा उसको कन्वर्ट करके इजी मेथड में हमें शो करेगा। इसकी एग्जांपल में हम कर लेते हैं, जो डाटा है वो कंप्यूटर को हम देते हैं, जो स्टूडेंट का नेम देंगे, एड्रेस देंगे, सब्जेक्ट देंगे, उसके मार्क्स देंगे कितने उसने ऑब्टेन किए हैं हर सब्जेक्ट में। ठीक है। और ये जो हम इसको गिवन करेंगे, इनपुट देंगे कंप्यूटर को, ये जाएगा डाटा में, डाटा को रिप्रेजेंट करेगा। कंप्यूटर भी इस पे प्रोसेसिंग करेगा, उसके ग्रेड और परसेंटेज फाइंड आउट करेगा, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, टोटल मार्क्स कितने हैं, ये सारी प्रोसेसिंग जो है वो कंप्यूटर करेगा। और इंफॉर्मेशन के तौर पर स्क्रीन पर उसका सर्टिफिकेट, जो ग्रेड सर्टिफिकेट होगा वो हमें शो हो जाएगा। आगे जो कैटेगरीज हैं कंप्यूटर की वो कुछ जो है वो इधर इस चैप्टर में गिवन है। टैबलेट, पीसी, पीडीएस, स्मार्टफोन, पाम टॉप, पर्सनल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, नोटबुक या लैपटॉप भी जिसे हम कहते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर की। कंप्यूटर के एडवांटेज क्या हैं? तो सबसे पहले तो एडवांटेज ये है कि स्पीड जो है कंप्यूटर की वो बहुत ज्यादा है। यानी कि हमें थोड़ा सा जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो हमें देंगे, हमें 2 सेकंड 3 सेकंड कोई थोड़ा सा भी टाइम लग सकता है। ठीक है। लेकिन जो कंप्यूटर है वो ऐसे क्वेश्चन जो है वो बिलियंस ऑफ क्वेश्चन जो है वो 1 सेकंड में कर लेता है। और सेकंड जो एक्यूरेसी इसका एडवांटेज है, एक्यूरेसी की ये है कि जो हम ह्यूमन है, हमसे फिर भी कोई मिस्टेक हो सकती है लेकिन कंप्यूटर से कोई मिस्टेक नहीं हो सकती। नेक्स्ट जो इसका एडवांटेज है वो ये है कि ये एक जो चीज है उसको बार बार करने से बोर भी नहीं होता। ठीक है। ना ये थकता है ना ये बोर होता है। और जो नेक्स्ट इसका एडवांटेज है वो इसका स्टोरेज का। तो इसमें हम बिलियंस ऑफ बुक्स जो है वो स्टोर कर सकते हैं। जैसे एक बिल्डिंग लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी की जो सारी बुक्स हैं अगर हम इसमें जो है वो सेव करना चाहें तो वो इसमें सेव हो जाएंगी। और नेक्स्ट जो है इसका एडवांटेज ये भी है कि इससे हम डिफरेंट जो है वो टास्क लेते हैं। हम पिक्चर्स जो है वो ड्रा करते हैं, स्टोरीज जो है वो करते हैं, मूवीज देखते हैं, गेम्स खेलते हैं। तो ये सारे जो हैं इसके एडवांटेज हैं। सेकेंड हम बात कर लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर की। जो कंप्यूटर है वो उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं डिफरेंट काम करने के लिए। तो जो मेन कंपोनेंट हैं वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हैं। जो हार्डवेयर है वो तमाम वो फिजिकल पार्ट्स हैं जिनको हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। इसमें इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस भी आती हैं। सिस्टम यूनिट जो है वो भी हार्डवेयर जो है डिवाइस है। जो सॉफ्टवेयर है वो उसके बगैर जो है वो हार्डवेयर जो अकेला काम नहीं कर सकता, उसे सॉफ्टवेयर की भी जरूरत होती है। सॉफ्टवेयर जो है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो हम कंप्यूटर को देते हैं एक स्पेसिफिक टास्क उससे परफॉर्म करवाने के लिए।
तो इसकी एग्जांपल्स में आ जाता है विंडो एक्सपी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पेंट एटसेट्रा। और डिफरेंस इनमें ये है कि जो हार्डवेयर है उसको हम वो फिजिकल पार्ट्स हैं हम उसको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। जो सॉफ्टवेयर है उसे हम देख तो सकते हैं लेकिन उसको टच नहीं कर सकते। और जो हार्डवेयर है वो ह्यूमन बॉडी की तरह है और सॉफ्टवेयर ह्यूमन सोल की तरह है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इनपुट डिवाइसेस की। इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं और आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं। जो इनपुट डिवाइसेस हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर को एक डाटा एंटर करने के लिए। हम जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो इंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्यूटर को देने के लिए हम इनपुट डिवाइसेस जो है वो यूज करते हैं। और जो आउटपुट डिवाइसेस हैं उससे कंप्यूटर जो है वो हमें आउटपुट शो करता है। ठीक है, तो जो इस्तेमाल होने वाली ज्यादातर वो इनपुट डिवाइसेस वो हैं कीबोर्ड हो गया, माउस, माइक्रोफोन, स्कैनर और डिजिटल कैमरा। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कीबोर्ड की। तो कीबोर्ड जो है वो एक यूजर को अलाउ करता है कि वो टाइप कर ले अल्फाबेट को, नंबर्स को, सिंबल्स को, ठीक है, इनटू कंप्यूटर। और इसके जो स्मॉल बटन्स होते हैं इसको हम कीज कहते हैं। ठीक है, और ये जो कीज हैं ये क्वालिटी पैटर्न में जो है वो लिखी गई हैं। कीबोर्ड के जो टॉप लेफ्ट पे जो वर्ड है वो QWERTY है। इस तरतीब से ये इंस्ट्रक्ट हुआ है। और जो इसके पोर्शन सेक्शंस बने हुए हैं वो 4 हैं। फर्स्ट जो फंक्शन कीज हैं, सेकंड अल्फा न्यूमेरिक कीज हैं, थर्ड जो है न्यूमेरिक कीबोर्ड कीपैड है और फोर्थ है कर्सर कंट्रोल। जो फंक्शंस कीज हैं वो कीबोर्ड के टॉप पर है और इनका जो पर्पस होता है वो जो हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होते हैं उस पे बेस्ड होता है, उस पे डिपेंड करता है। अगर हम F1 जो है उसको प्रेस करेंगे तो हेल्प स्क्रीन जो है वो विंडो में ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट जो अल्फा न्यूमेरिक कीज हैं तो ये कलेक्शन है लेटर्स का, नंबर्स का, पंक्चुएशन कीज का। ठीक है, इस सेक्शन में जो स्पेशल कीज हैं वो द टैब, कैप्स लॉक, बैक स्पेस, एंटर, शिफ्ट, कल्टर एंड ALT कीज हैं। नेक्स्ट जो है न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड में आता है कि ये राइट साइड पे लोकेट करती हैं। इसमें जो सेक्शंस हैं वो डिजिट कीज होते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया और डिवाइड हो गया। नेक्स्ट जो कर्सर कंट्रोल कीज हैं वो एरो कीज होती हैं, इंसर्ट करती हैं, डिलीट होता है। इसमें ऑप्शन एक की होती है, होम होता है, एंड पेज होता है। ठीक है, एंड पेज डाउन कीज होती हैं। जो टैब की है वो हम जो कर्सर है उसको एक से ज्यादा स्पेस देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और एस्केप जो की है उसको हम इस्तेमाल करते हैं एक जो प्रोसेस है उसको दरमियान में टर्मिनेट करने के लिए। कैप्स लॉक हम तब यूज करते हैं जब हम एक वर्ड जो है उसको कैपिटल लेटर्स में लिखना चाह रहे होते हैं। ठीक है, एंटर की जो है वो एक न्यू लाइन जो है उसको स्टार्ट करने के लिए और एग्जीक्यूट अ कमांड। और जो कल्टर ALT है ये जो है अकेले इस्तेमाल नहीं होते। अगर कल्टर को हम +O के साथ करें तो एक जो न्यू फाइल है वो ओपन हो जाती है। अगर जो ALT है इसको F4 के साथ जो की है उसके साथ क्लिक करें तो जो एक प्रोग्राम है वो क्लोज हो जाता है। तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट की है वो है डिलीट का ऑप्शन। तो डिलीट की जो है वो हम एक लेटर को रेज करने के लिए जो हमने नंबर टाइप किया होता है उसको रेज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बैक स्पेस जो है वो भी जो एक लेटर है बैक वाला, ठीक है, उसको वो भी रेज करता है। होम स्क्रीन पे ये होता है कि जो कर्सर है वो सबसे टॉप पे बिगनिंग ऑफ द लाइन जो है वो वहां पे चला जाता है। और एंड की जो है उसमें जो कर्सर है वो जहां तक हमने लिखा होता है वो एंड पे आ जाता है। और जो शिफ्ट की है उसको हम कैपिटल लेटर्स को और सिंबल्स को जो है शो करने के लिए उनको इसके साथ क्लिक करते हैं। नेक्स्ट जो बात कर लेते हैं हम माउस की।
तो ये भी माउस पे ही इनपुट डिवाइस है, ठीक है। ये यूजर को अलाउ करता है कि वो सिलेक्ट कर लेना डिफरेंट कमांड्स, ठीक है। इसके 2 बटन भी होते हैं और कभी कभी जो है 3 भी होते हैं। जैसे हम जो माउस जो है वो हरकत करता है, तो जो एरो होता है स्क्रीन पर वो भी उसी तरह जो है वो सेम टाइम में मोशन में होता है। और इस एरो को हम माउस प्रिंटर भी कहते हैं। माउस एक्शन जो है वो है क्लिक है, डबल क्लिक है, ड्रैगिंग है और ड्रॉप है। नेक्स्ट जो इनपुट डिवाइस है वो है स्कैनर। स्कैनर जो हम वो इस्तेमाल करते हैं, जो एक डॉक्यूमेंट होता है या इमेज होती है उसको हम कंप्यूटर में डालने के लिए। जो स्कैनर है वो उस पिक्चर को स्कैन करता है और कंप्यूटर की जो स्क्रीन है उस पर वो शो कर देता है, और ये दिखने में फोटोकॉपी मशीन की तरह होता है। तो हम एक डॉक्यूमेंट की कॉपी और जो एक इमेज की कॉपी है वो कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं इससे। नेक्स्ट जो इनपुट डिवाइस है वो हमारे पास है डिजिटल कैमरा। तो डिजिटल कैमरा भी इनपुट डिवाइस है। ये अलाउ करता है यूजर को कि वो पिक्चर्स ले और वीडियोस बनाए और फिर उसको बाद में स्टोर कर ले कंप्यूटर में। नेक्स्ट हमारी जो इनपुट डिवाइस है वो है माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन भी एक इनपुट डिवाइस है। ये इस्तेमाल होती है इनपुट देने के लिए ऑडियो इन द कंप्यूटर, ठीक है। ये हम अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं माइक्रोफोन की तरह। माइक्रोफोन अपने कंप्यूटर में जैसे हम अपने मोबाइल में कर रहे हैं, तो ये भी माइक्रोफोन जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। और माइक्रोफोन को हम ऑडियो और वीडियो कॉल्स और इंटरनेट पे चैट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। हमारा टॉपिक है सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट जो है वो बॉक्स होता है, कंसिस्ट करता है डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पे। जो मेन कंपोनेंट्स है वो है सर्किट बोर्ड होता है, प्रोसेसर होता है, पावर सप्लाई और स्टोरेज डिवाइसेस। जो सिस्टम यूनिट है ये डिफरेंट शेप्स में और साइजेस में भी पाया जाता है। और जो मदरबोर्ड है वो लार्जेस्ट सर्किट बोर्ड होता है कंप्यूटर में, इसको हम सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं। और ये जो कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है। जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स जो मदरबोर्ड के साथ अटैच होते हैं वो प्रोसेसर होता है, मेमोरी चिप्स होती हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं और स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। प्रोसेसर क्या चीज़ है? प्रोसेसर जो है वो कंप्यूटर का ब्रेन होता है, और सिलिकॉन जो चिप्स हैं वो उस पे मदरबोर्ड पे फिक्स होती हैं। और इसको हम सीपीयू भी कहते हैं, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इसका काम ये होता है कि ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है उसको कैरी आउट करता है, उस पर प्रोसेस करता है और बाद में उसको डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। जो मेमोरी होती है वो इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग प्लेस होती है। जो इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को देते हैं या डाटा देते हैं कंप्यूटर को, वो उन इंस्ट्रक्शन को होल्ड पे रखता है जब कंप्यूटर इस पर प्रोसेसिंग करता है। जो मेमोरी है उसको ये जो वर्ड है इसको रैम से यूजुअली रेफर किया जाता है। रैम मींस रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये टेम्पररी स्टोरेज एरिया होता है डाटा का, ठीक है। और चाहे हम इस पे प्रोसेसिंग हो चुकी हो या अभी प्रोसेसिंग होनी हो, इसका मतलब ये है कि जो रैम है वो डाटा को ख़त्म कर देता है जैसे ही हम जो है स्विच ऑफ करते हैं। नेक्स्ट हमारा है स्टोरेज डिवाइसेस। जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो डाटा को जो है वो होल्ड रखती हैं इंस्ट्रक्शंस को परमानेंटली। उनके नाम है फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी और डीवीडी। सीडी जो है वो स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क, और डीवीडी डिजिटल वर्सटाइल या वीडियो डिस्क। यूएसबी फ्लैश मेमोरी जो है वो भी स्टोरेज डिवाइसेस में आता है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस जब एक बार डाटा पर प्रोसेस हो जाता है, प्रोसेसिंग हो जाती है, तो उसको मुख्तलिफ तरीकों से डिस्प्ले किया जाता है। जो डिवाइसेस जो हैं वो उस आउटपुट को शो करती हैं उन्हें हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। इनमें आता है मॉनिटर्स, प्रिंटर्स, स्पीकर्स, ये आउटपुट डिवाइसेस हैं। मॉनिटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है और ये इंफॉर्मेशन को स्क्रीन पे शो करता है, और ये मेन डिवाइस है जो आउटपुट है उसको रिजल्ट के तौर पे स्क्रीन पे शो करते हैं। इसको हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। और ये
आउटपुट को डिस्प्ले करता है मॉनिटर स्क्रीन पर, और इस जो मॉनिटर स्क्रीन पर जो ये आउटपुट शो करता है उसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। ठीक है, और डिफरेंट टाइप्स हैं मॉनिटर्स की भी। CRT मॉनिटर होता है, LCD मॉनिटर होता है और प्लाज्मा मॉनिटर भी होता है। नेक्स्ट है प्रिंटर। तो प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है और ये आउटपुट को पेपर पे शो करता है, और इस पे जो प्रिंटेड आउटपुट होती है उसको हम हार्ड कॉपी कहते हैं। जैसे मॉनिटर की स्क्रीन पे जो शो होती है उसको हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, इस तरह जो प्रिंट आउट आउटपुट होती है पेपर पे उसको हम हार्ड कॉपी कहेंगे। और इसकी भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। लेजर प्रिंटर होता है, इंकजेट प्रिंटर होता है और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स भी होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है स्पीकर। तो स्पीकर जो है वो भी आउटपुट डिवाइसेस हैं। ये अलाउ करते हैं कि जो यूजर है वो डिफरेंट जो साउंड्स हैं वो कंप्यूटर से सुन सके, और जो कुछ कंप्यूटर्स होते हैं उनके अंदर इंटरनल छोटे स्पीकर्स भी होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा कम्युनिकेशन डिवाइसेस। तो कम्युनिकेशन डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, और जो मोडेम है वो एक कम्युनिकेशन डिवाइस है। ये यूज होती है कनेक्ट करने के लिए और कम्युनिकेट करने के लिए दूसरे कंप्यूटर्स के साथ ऑन इंटरनेट। ठीक है, ये सेंड भी कर सकते हैं डाटा इससे, और हम रिसीव भी कर सकते हैं। इसकी भी दो टाइप्स होती हैं, एक होता है इंटरनल मोडेम और एक होता है एक्सटर्नल मोडेम। जो इंटरनल मोडेम होता है वो सिस्टम के अंदर फिक्स होता है, जो एक्सटर्नल मोडेम होता है वो सिस्टम यूनिट के आउटसाइड हमने रखा होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है हाउ अ कंप्यूटर वर्क। जो कंप्यूटर का काम है वो भी जो ह्यूमन बीइंग्स का जो काम होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग होती हैं, इस तरह का सिमिलरली ऐसे ये भी वर्कआउट करता है। इसके भी जो 4 बेसिक ऑपरेशंस होते हैं वो इनपुट होता है, प्रोसेसिंग होती है, आउटपुट होता है और स्टोरेज होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इनपुट लेते हैं, हम जो है एक क्वेश्चन है उसको हम रीड करेंगे, जो कंप्यूटर है वो कीबोर्ड से उस क्वेश्चन को जो है वो फाइंड आउट करेगा, वो उससे उसको चेक करेगा। जब प्रोसेसिंग हम उस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे, कंप्यूटर जो है उस पर प्रोसेसिंग करेगा। जो आउटपुट है हमारा जो हम सॉल्व आउट करेंगे, जो आंसर आएगा हम वो अपने पेपर पे लिख लेंगे, और जो कंप्यूटर है वो मॉनिटर की स्क्रीन पर वो अपनी वो उसका आंसर जो है वो शो कर देगा। उसके बाद जो हमारा वो जो पेपर होगा वो नोटबुक होगी, हम तो उसको बैग में पैक कर देंगे, बाद में इस्तेमाल के लिए उसको सेव कर देंगे। जो कंप्यूटर है वो भी ऐसे ही CVD और DVD ऐसे स्टोरेज डिवाइसेस में अपना डाटा सेव कर देता है। आगे जो इनपुट ऑपरेशन है उसमें उसका थोड़ा डिटेल कर लेते हैं हम। जो कंप्यूटर है इनपुट ऑपरेशन में कंप्यूटर क्या करता है, डाटा और इंस्ट्रक्शन को जो है वो एक्सेप्ट करता है। ठीक है, और जो इनपुट डिवाइसेस हैं वो कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, डिजिटल कैमरा है और माइक्रोफोन है। नेक्स्ट इसका जो स्टेप होता है वो प्रोसेसिंग होता है। जो कंप्यूटर है वो ऑपरेशन करता है, कोई काम करता है उस डाटा पर, जैसे ही हमने उसको इंस्ट्रक्शन दी होती हैं। ठीक है, जो प्रोसेसिंग होती है वो होती है प्रोसेसिंग यूनिट में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, यानी कि CPU में। जो आउटपुट नेक्स्ट इसका जो ऑपरेशन है वो है आउटपुट ऑपरेशन। आउटपुट ऑपरेशन में जो कंप्यूटर है वो आउटपुट डिवाइसेस को इस्तेमाल करता है और रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस करता है इंफॉर्मेशन के, वो उधर शो कर देता है स्क्रीन पे, और या वो प्रिंट आउट जो है ऑन पेपर। जो ऑडियो आउटपुट होती है प्रोड्यूस होती है वो स्पीकर जो होते हैं कंप्यूटर के, उनकी वजह से शो होती है, हमें सुनाई देती है, सॉरी। और जो स्टोरेज इसका नेक्स्ट जो है वो स्टोरेज ऑपरेशन होता है। तो उसमें क्या करता है कंप्यूटर अपना जो डाटा और इन्फॉर्मेशन होती है जो उनको डिफरेंट जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं, हार्ड डिस्क होगी, फ्लॉपी डिस्क होगी, DVD, CD और फ्लैश मेमोरी, इन सब में उनको सेव कर देता है। तो और ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसकी समरी कर देती हूँ थोड़ी सी मैं। सबसे पहले हमने इसमें किया है कंप्यूटर क्या चीज़ है। कंप्यूटर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो प्रोड्यूस करती है, प्रोसेस करती है रॉ डाटा को इंफॉर्मेशन में, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में, यानी इनपुट को आउटपुट में ये कन्वर्ट करता है और स्टोर कर लेता है बाद में इस्तेमाल के लिए। और जो कंप्यूटर है ये हमें हमारे काम में मदद करता है, लिखने में, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने में, कोई चीज़ काउंट करने में, कोई पिक्चर्स वगैरह ड्रा करने में।
जो डाटा होता है वो कलेक्शन होता है, मजमुआ होता है फैक्ट्स और फिगर्स का। जो इन्फॉर्मेशन होती है वो डाटा को जब हम प्रोसेस कर लेते हैं उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमने बात की कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स है उनकी, तो वो दो मेन कंपोनेंट्स हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो जो हार्डवेयर है वो फिजिकल पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, जिन्हें हम देख सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, और जो सॉफ्टवेयर है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो हम कंप्यूटर को देते हैं। नेक्स्ट हमने बात की इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की। तो कीबोर्ड कीबोर्ड जो है वो इनपुट डिवाइस है। ये हम यूजर को अलाउ करता है कि वो टाइप करें सिंबल्स को, नंबर्स को। नेक्स्ट माउस की बात की, माउस जो है वो भी इनपुट डिवाइस है। इससे हम डिफरेंट जो कमांड्स हैं वो जो डिफरेंट कमांड्स और जो टास्क हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट बात की हमने स्कैनर की। जो स्कैनर है वो स्कैन करने के लिए इस्तेमाल होता है, टेक्स्ट को, इमेजेस को, उनको कंप्यूटर में दाखिल करने के लिए। नेक्स्ट डिजिटल कैमरा की बात की। डिजिटल कैमरा जो है वो भी इनपुट डिवाइस है। इससे हम पिक्चर्स को जो है वो लेते हैं और बाद में कंप्यूटर में उसको सेव कर देते हैं। नेक्स्ट बात की माइक्रोफोन की। तो माइक्रोफोन भी जो है वो इनपुट डिवाइस है। इसको हमने कंप्यूटर में ऑडियो जो है वो इनपुट करने के लिए माइक्रोफोन को इस्तेमाल करते हैं। और नेक्स्ट बात की सिस्टम यूनिट की। सिस्टम यूनिट भी जो है वो इनपुट डिवाइस है। ये एक बॉक्स होता है, कंसिस्ट करता है डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पे, और उनमें कंपोनेंट्स में आता है मदरबोर्ड, प्रोसेसर, पावर सप्लाई और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। जो मदरबोर्ड है वो लार्जेस्ट सर्किट बोर्ड होता है कंप्यूटर में, और ये दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। जो प्रोसेसर है वो कंप्यूटर का ब्रेन होता है और इसको हम सीपीयू भी कहते हैं, ठीक है। और यही सारा काम करता है, डाटा को लेके उस पर प्रोसेसिंग करके इंफॉर्मेशन जो है वो आउटपुट हमें शो कर देता है। नेक्स्ट बात की हमने मेमोरी की। तो मेमोरी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग प्लेस है। जो इंस्ट्रक्शन हम और डाटा कंप्यूटर को देते हैं तो वो होल्ड रखता है जब तक कंप्यूटर उसको उस पर प्रोसेसिंग करता है। नेक्स्ट बात की स्टोरेज डिवाइसेस की। तो स्टोरेज डिवाइसेस जो है वो डाटा को परमानेंटली होल्ड करती हैं, टेम्पोरेरी नहीं करती, ठीक है। मेमोरी में वो जो है वो ऑल रेज हो जाता है, वो टेम्परेरी जो मेमोरी होती है। स्टोरेज डिवाइसेस में परमानेंटली जो डाटा है वो सेव हो जाता है। और स्टोरेज डिवाइसेस में आता है फ्लॉपी डिस्क आता है, हार्ड डिस्क आती है, सीवीडी, डीवीडी आता है, यूएसबी, फ्लैश मेमोरी आता है। जो फ्लॉपी डिस्क है वो पोर्टेबल और इनएक्सपेंसिव स्टोरेज डिवाइस है, और जो हार्ड डिस्क है वो परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है और ये भी इनएक्सपेंसिव है। और सीवीडी, डीवीडी जो है ये पोर्टेबल हैं और ये भी इनएक्सपेंसिबल है। यूएसबी फ्लैश मेमोरी स्टोरेज डिवाइस है, ये भी पोर्टेबल है, इनएक्सपेंसिव है, रिलायबल है और ड्यूरेबल स्टोरेज डिवाइस है। नेक्स्ट हमने बात की आउटपुट डिवाइसेस की। तो जब डाटा जो है एक दफा जो प्रोसेस हो जाता है तो उसको डिस्प्ले किया जाता है डिफरेंट वे से। तो डिफरेंट डिवाइसेस से इसको शो किया जाता है, तो वो डिवाइसेस जो हैं वो आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। जो मॉनिटर है वो भी आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर जो है वो डिस्प्ले करता है इंफॉर्मेशन को स्क्रीन पर, और जो प्रिंटर है वो भी आउटपुट डिवाइस है, वो शो करता है जो इंफॉर्मेशन है उसको पेपर पर, ठीक है, उसको हार्ड कॉपी कहते हैं। स्पीकर जो है वो भी आउटपुट डिवाइस हैं, वो अलाउ करते हैं कि हम कंप्यूटर से जो साउंड है वो सुन सकें। नेक्स्ट हमने बात की कम्युनिकेशन डिवाइसेस की। तो ये इस्तेमाल होती हैं दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होने के लिए या कम्युनिकेट करने के लिए। तो मोडेम जो है वो कम्युनिकेशन डिवाइस है जिससे हम कनेक्ट होते हैं और कम्युनिकेट करते हैं दूसरे कंप्यूटर्स पर इंटरनेट पर। नेक्स्ट हमने बात की कंप्यूटर जो है वो काम कैसे करता है, उसके फोर्स ऑपरेशंस कौन से हैं। एक तो है वो इनपुट ऑपरेशन है जिसमें वो डाटा को एक्सेप्ट करता है और उस पर प्रोसेसिंग करता है। नेक्स्ट प्रोसेसिंग डाटा को एक्सेप्ट करता है इनपुट डिवाइसेस से। और जो नेक्स्ट है वो है प्रोसेसिंग ऑपरेशन, उसमें वो उस डाटा को जो उसने एक्सेप्ट किया उस पर प्रोसेसिंग करता है। थर्ड जो है उस पर वो आउटपुट शो करता है, इंफॉर्मेशन जो है वो आउटपुट जो है वो हमें शो कर देता है स्क्रीन पे। और फोर्थ जो इसका लास्ट स्टेप है उसमें वो उसको सेव कर देता है मेमोरी में। तो ये था आज का हमारा जो चैप्टर 1 है 6th ग्रेड का। तो ये कंप्लीट हो गया। इसके जो एमसीक्यूज हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अल्लाह हाफिज।